Hello बच्चों, let us read the question first. The question says, as shown in PT diagram below, an ideal gas is expanded adiabatically from state 1 to final state T2. Final state 2 if the process is reversible. The final state is 3 if process is irreversible. Then identify the correct statements. Option A says V3 greater than V2. Option B says work done in irreversible magnitude is greater than magnitude of reversible work done. Option C says work done in irreversible is less than work done in reversible, and option D says the internal energy change in reversible is less than internal energy change in the reversible process. ठीक है, यहाँ अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो हमको मेन बात करनी है एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में, उनके बीच उन प्रोसेसेस के बीच में हमको कंपैरिजन करना, यानी कि हमारा मेन बात हो रही है एडियाबैटिक प्रोसेस की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए कह रहा है V3 इज ग्रेटर देन V2, यानी कि जो स्टेट 3 है उसकी वॉल्यूम और स्टेट 2 की वॉल्यूम को हमें कंपेयर करना। तो वॉल्यूम के बारे में हमको एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, बट हम उसको निकाल सकते हैं PV इज इक्वल टू NRT यूज करके। यहाँ से अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम आएगी हमारे पास NRT अपॉन P। ठीक है, तो अगर मैं V2 लिखना चाहूँ तो V2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, V2 इज इक्वल टू NRT2 डिवाइडेड बाय P2। एंड अगर मैं V3 लिखूं तो V3 इज इक्वल टू NRT3। अगर हम देखें ग्राफ में हमारे पास V3 की, हमारे पास जो स्टेट 3 है उसका भी प्रेशर P2 के बराबर ही है, तो यहाँ पे P2। तो मेन कंपैरिजन हमारे पास T2 और T3 के बीच में ग्राफ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे T3 है एंड यहाँ पे T1 है। ठीक है, तो T3 इज ग्रेटर देन T2, तो क्लियरली हम कह सकते हैं यहाँ पे कि V3, सॉरी, क्लियरली कह सकते हैं V3 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, V3 इज ग्रेटर देन V2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी और सी में वो बात कर रहे हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क डन के मैग्नीट्यूड की, तो ये हमारे पास हर टाइप के प्रोसेस के लिए ट्रू होता है, चाहे हमारे पास एडियाबैटिक हो या रिवर्सिबल ओ आइसोथर्मल हो। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इरिवर्सिबल से ज़्यादा होता है। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे हमेशा। तो ऑप्शन बी हमारे पास रॉन्ग है, क्या एज रिवर्सिबल का ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी अभी तक करेक्ट है। ऑप्शन डी की बात करें तो वो कह रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस का है वो इरिवर्सिबल से ज़्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ उसने मैग्नीट्यूड की बात नहीं की थी, उसने बोला कि इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ इरिवर्सिबल इज लेस दैन द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ रिवर्सिबल। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी हमारी सोलली डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी T3 इज ग्रेटर देन T2, और T1 जो है उन सबसे ही बड़ा है। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि T1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा T1 है, तो अगर हम डिफरेंस देखें तो हमारा T1 माइनस, सॉरी, जो हमारा डेल्टा टी होगा वो होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो यानी कि डेल्टा टी ऑफ इरिवर्सिबल में लिखूं अगर, तो वो होगा T3 माइनस T1, एंड डेल्टा टी ऑफ रिवर्सिबल लिखूं मैं तो वो होगा हमारा T2 माइनस T1। अब हमें पता है कि T3 इज ग्रेटर देन T2, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव में आएंगी। पर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं डेल्टा टी ऑफ इरिवर्सिबल की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इट विल बी लेस दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी रिवर्सिबल। ठीक है, यहीं पे अगर मैं माइनस साइन इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं अगर मैग्नीट्यूड हटा दूं तो ये सारे आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएंगे, राइट, एज T1 जो है वो बड़ा है। तो अगर मैं कंप्लीट वैल्यू की बात करूं तो डेल्टा टी ऑफ इरिवर्सिबल जो होगा वो डेल्टा टी रिवर्सिबल से ज़्यादा होगा, राइट। और अगर ये है तो यानी कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो भी इरिवर्सिबल का रिवर्सिबल से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर्स क्या है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, हमारे करेक्ट आंसर्स आर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड वेल।
बेस्ट ऑफ लक।